नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोपों की। संजय सिंह ने पीएम मोदी और मोहन भागवत पर साधे निशाने की। साथ ही जानेंगे क्या इंडिया शब्द को संविधान से हटाने की ललित मोदी और मोइन कुरैशी हरीश साल्वे की शादी की। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के विजेताओं के साथ की मुलाकात की। बात करेंगे पृथ्वी से कितनी दूरी पर इसरो के सूर्ययान की। केदारनाथ यात्रा के दौरान नदी में गिरे शख्स की। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर बोले सौरभ भारद्वाज की। बात करेंगे दिल्ली वालों को मिलेगी गर्मी से राहत की। और आखिर में बात होगी 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर कितनी बदलेगी INDIA की किस्मत की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव के लिए मतदान जारी है। वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी नहीं चाहते कि चुनाव में ज्यादा वोटिंग हो, इसलिए मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस के अधिकारी मतदाताओं के आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, उन्हें इस बात का अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की उनके खिलाफ काम कर रहा है। एक सीट से कोई सरकार बनेगी नहीं बिगड़ेगी। यहाँ एक ही मुद्दा है कि 16 बरस से यहाँ की जनता ने, यहाँ के विधायक का मुंह नहीं देखा है, तो घोसी बना बाहरी की लड़ाई हो रही है। 6 साल में 4 बार चुनाव हुआ, इसको लेके क्या कहेंगे? ये चुनाव किसने कराया है? जब उनको जो हमारे प्रत्याशी सामने भाई साहब हैं, वही तो 16 महीना पहले विधायक थे, तो फिर इस्तीफा दे के चुनाव लड़ने का फायदा क्यों करा दिए? चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया जाए। वो कुछ भी लोग कर सकते हैं। साथ एक सीट से कोई सरकार बनेगी नहीं बिगड़ेगी। यहाँ एक ही मुद्दा है कि 16 बरस से यहाँ की जनता ने, यहाँ के विधायक का मुंह नहीं देखा है, तो घोसी बना बाहरी की लड़ाई हो रही है। 6 साल में 4 बार चुनाव हुआ, इसको लेके क्या कहेंगे? ये चुनाव किसने कराया है? जब उनको जो हमारे प्रत्याशी सामने भाई साहब हैं, वही तो 16 महीना पहले विधायक थे, तो फिर इस्तीफा दे के चुनाव लड़ने का फायदा क्यों करा दिए? चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया जाए। वो कुछ भी लोग कर सकते हैं। साथ पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर पुलिस के अधिकारी। तो आप लोग चुनाव आयोग में शिकायत किए हैं इस मसले पर? कोई बचा नहीं है जिसको शिकायत जिसके अंदर नहीं है। तो क्या लग रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? पुलिस के लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और स्पेलिंग पूछ रहे हैं। गांव का रहने वाला व्यक्ति स्पेलिंग जानता है, जो उन्होंने बना के दिया हुआ उसके पास है। पुलिस को क्या राइट है, किसने अधिकार दे दिया कि ये आधार कार्ड चेक करे? अच्छा, ये विशेषकर अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में अदरी, कोपागंज, पूरा घाट, फतेहपुर ताल, नरजा, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में परेशान बस किया जा रहा है। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी और चाहे हमारे समर्थकों का वोट है, हर जगह परेशान किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि अब उनके पास वोट है नहीं, केवल एक प्रशासन का ही चारा बचा है मतदान प्रभावित करने के लिए और मतदान कम करने के लिए। शासन प्रशासन वोट थोड़े मांगता है, ये लोग तो बाकायदे वोट मांगे हैं। अच्छा, क्या बाहरी नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बाहरी नेता अभी भी जिलों में हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? जिलों में, जिले के बाहर के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। बॉर्डरों पे किन किन दलों का समर्थन आपको मिला है सर? हमको पूरी जनता का समर्थन है। जनता पार्टी की बात मत पूछिए, पूरी जनता हमारे साथ है। अच्छा, इधर मायावती ने कहा है कि इस बार जो हमारे कार्यकर्ता नोटा का इस्तेमाल करें, चुनाव प्रक्रिया में भाग न लें, उसको लेकर क्या आपकी राय है? यह गलत आपने कहा। पवन मायावती ने यह नहीं कहा कि नोटा का इस्तेमाल करिए। उन्होंने यह कहा कि जो सबको धोखा दिया है उसको ठीक करो। तो 7 बार दल बदलने वाला कौन व्यक्ति है, उसी को ठीक करने के लिए कहा है। नहीं, उन्होंने भी कहा कि आप लोग नोटा का इस्तेमाल ज्यादा करिए। नहीं, समाजवादी पार्टी आरोप निष्पक्ष चुनाव एक करा दें। 50,000 से सुधाकर सिंह घोसी की विधानसभा सुधाकर सिंह को जिता करके भेज देगी। तो क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चुनाव करा दे? अभी तो मैंने बताया कि फतेहपुर में रोका जा रहा था 20 मिनट तक। वो भी इंस्पेक्टर कोई खड़ा था, एक सिपाही विनीत सिंह रोक रहा था, कार्ड मांग रहा था और कार्ड लेकर रख ले रहा था। तो कैसे इसको निष्पक्ष कहते हैं? क्या बीजेपी के अंदर बौखलाहट है क्या कि आप लोग को रोका जा रहा है? जो समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के लोग पहले बीजेपी से वोट मांगे, दूसरे से क्या मांग रहे हैं? बीजेपी के लोग यहाँ को वोट दे रहे हो तो बात समझ जाइए। तो खुद सब लोग हमारे साथ हैं। नहीं, लेकिन तो यहाँ
यहाँ की लड़ाई आप कैसे देख रहे हैं? दारा सिंह से देख रहे हैं कि बीजेपी से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? दारा चौहान ही बीजेपी के कैंडिडेट हैं और जब बीजेपी के कैंडिडेट हैं तो जब मऊ जिले की जनता एक हो गई है तो उसमें सारे दल आते हैं। अच्छा, ये लड़ाई कितनी टफ है क्योंकि इंडिया बनाम एनडीए देखा जा रहा है इसको? यह छोड़िए, घोसी बनाम बाहरी की है। घोसी बनाम बाहरी की है। 1975 से आपातकाल में बंदी मैं रहा 14 वर्ष की अवस्था में और 42 वर्ष से राजनीति करता हूँ। सीजनल नहीं हूँ, ये सीजनल लोग हुआ। 6 साल में 4 बार चुनाव घोसी की जनता पे थोपा जा रहा है, इसको लेकर क्या आपकी राय है? ये किसने थोपा? जो ये प्रत्याशी हैं, यदि एमएलए ही लड़ना था तो एमएलए थे ही, फिर काहे की इस्तीफा दे कि फिर एमएलए लड़ने चले आए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई है? नहीं, यह जो है शुद्ध नेता का चुनाव हो रहा है। अच्छा, एक सवाल ये भी बार बार उठ रहा है कि ये एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई चल रही है क्योंकि ये बड़ा पैसेज है लोकसभा 24 चुनाव को। कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ सारी जनता। अच्छा, इस पे धांधली का आरोप लगा रहे इस बार उपचुनाव में आपने लगाया है? वो शासन सत्ता में जो चाहे सो कर रहे हैं। आप नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी और मोहन भागवत को कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं। संविधान जो लिखा इंडिया दैट इज भारत, लेकिन इनसे नफरत करने वाले लोग इसे बदलना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी दलितों से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं। नफरत इनके दिलों में भरी हुई है। क्या लिखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? आर्टिकल की, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़िए, पहली धारा, भारत के संविधान की पहली धारा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किसने लिखा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब मोदी और भागवत जी को क्यों नफरत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से? क्यों इतनी घृणा इनके मन में भरी हुई है? भारत के संविधान के निर्माता ने जो लिखा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, पहली ही धारा को आप बदलना चाहते हैं। ये इस देश के करोड़ों लोगों का अपमान है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में आस्था रखते हैं, जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं। ये उनका अपमान है और मैं मोदी जी को और भागवत जी को आगाह करना चाहता हूं कि बाबा साहब के सम्मान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। भारत के अमृत काल में देश के लोगों को गुलामी की मानसिकता और इससे जुड़ी किसी भी चीज से आजाद करने पर जोर दे रही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने की योजना बना रही है। संसद के विशेष सत्र में सरकार इस संबंध में विधेयक ला सकती है। सूत्रों ने दावा किया कि इससे जुड़े प्रस्ताव की तैयारियां जारी हैं। जो आचरण करते हैं वो हम सबको आचरण करना प्रारंभ कर देना। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करता। गोपाल नाम है तो अंग्रेजी आदमी को बताते समय काऊ हर्डर ऐसा नहीं कहते। गोपाल ये विशेष नाम है, वो गोपाल ही होगा, दुनिया में कहीं जाओ उस भाषा में गोपाल को क्या कहते वो नहीं माना जाता। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है।
उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे, किसी को समझने नहीं आए चिंता न करें, उसको जरूरत है तो समझ ले, हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। हम सारी दुनिया को लेकर इसलिए चलते हैं जो महाराज जी ने कहा, सारे विश्व के प्राणी सब हमारे हैं, ये हमारा ज्ञान है, हमारा ज्ञान नहीं। सियासी जगत में एक विवाद उस समय खड़ा हो गया जब वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की शादी में भगोड़ा ललित मोदी भी पहुंचा। शादी में चीयर्स करते वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में इस मामले पर उद्धव गुट शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सुना दिया। हरीश साल्वे एक बहुत बड़े लॉयर है, ये बिग लॉयर। हरीश साल्वे की तीसरी शादी हो गई, उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। बाद में हरीश साल्वे जी ने लंदन में अपने दोस्तों को एक पार्टी दी, सेलिब्रेशन किया जोर शोर से। वहां बहुत से बड़े बड़े लोग हाजिर थे, वो भी उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। कौन क्या करता है अपने व्यक्तिगत जीवन में, ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन उस पार्टी में ललित मोदी आए थे, कोई मोइन खान आया था जिसे यहाँ की ईडी ढूंढ रही है मनी लॉन्ड्रिंग के हजारों करोड़ के मामले में। ललित मोदी को भी यहाँ की एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी ढूंढ रही है, उनको भगोड़ा घोषित किया है ललित मोदी जी को। उद्योगपति है बड़े यहाँ की, इसलिए मैं मोदी जी बोल रहा हूँ। मोदी जी इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो हमारे ऊपर भी मोदी नाम से कोई अपमान किया, इसलिए हमारे राहुल गांधी की तरह हमारे ऊपर भी कोई खटला केस दाखिल करेंगे। बात यह है कि हरीश साल्वे जी के उस पार्टी में ललित मोदी, मोइन खान जैसे लोग हाजिर थे जिनको यहाँ की एजेंसी ढूंढ रही है। मैं मानता हूं उनका व्यक्तिगत प्रश्न, लेकिन हरीश साल्वे जी, जो सरकार ने एक कमेटी गठित की है, वन नेशन वन इलेक्शन के मेंबर है, और उनके साथ ललित मोदी, मोइन खान, इनको सरकार ढूंढ रही है। मोदी जी उनको गर्दन पकड़कर लाने की बात यहां कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, जिसने देश को लूटा है उनको नहीं छोड़ेंगे, इस प्रकार की बात करते हैं। वो उनके एक वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के मेंबर के साथ चेयर्स कर रहे हैं, चेयर्स। नैतिकता का अगर मुद्दा आता है तो अब उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता ने बात करनी चाहिए, अमित शाह जी ने बात करनी चाहिए, जो हर बार उसने उनके राजनीतिक विरोधियों के ऊपर हमले करते हैं, ईडी और सीबीआई लगाती है। लेकिन जिनको ईडी सीबीआई ढूंढ रही है वो आपके एक आदमी के साथ बैठे हो, चीयर्स कर। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। देश के विभिन्न हिस्सों के 75 शिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। पिछले साल भी प्रधानमंत्री मोदी ने 46 शिक्षकों से बातचीत की थी, जिन्हें पुरस्कारों के लिए चुना गया था। सूर्य मिशन पर भेजा गया इसरो का अंतरिक्ष यान आदित्य L1 पृथ्वी की ऑर्बिट से दूसरी छलांग लगाने में कामयाब रहा है। मंगलवार को बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिकों ने इस बात की जानकारी दी। वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में स्ट्रेक इसरो ग्राउंड स्टेशनों ने इस ऑपरेशन के दौरान आदित्य L1 की स्थिति को ट्रैक किया। वैज्ञानिक बताते हैं कि अब आदित्य L1 नए ऑर्बिट में पहुंच गया है। अगले 5 दिन में आदित्य L1 पृथ्वी से जुड़ी अपनी तीसरी छलांग लगाने का प्रयास करेगा। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर रामबाड़ा में एक यात्री को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सेल्फी लेते समय यात्री मंदाकिनी नदी में गिर गया।
यात्री की जान पर बनी मुसीबत। नदी में तेज बहाव के बीच फंसा यात्री। स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ ने बामुश्किल यात्री का रेस्क्यू किया। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। उन्होंने कहा कि सभी 25 होटलों में दिल्ली सरकार के डॉक्टर मौजूद रहेंगे। 5 अस्पताल किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहेंगे। विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, जहाँ जहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें बताई हैं, उन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंसेस, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट्स और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहेगा और 24/7 उनकी ड्यूटी है। 3-3 शिफ्ट में उनकी ड्यूटी लगाई गई है। पूरा रोस्टर बनाया गया है ताकि कोई समय ऐसा ना हो जब मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल ना हो। हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर की बात कही जा रही है। जो भी इलाके हैं, खासकर ITPO का इलाका या जो हॉस्पिटल्स है, उनमें ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय करना पड़ेगा आप लोगों को, उसकी क्या कहते हैं? देखिए, G20 के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एक साथ मिलकर काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी का मानना है कि ये एक नेशनल प्राइड का मामला है और इसके अंदर हर वो काम किया जाए जिसकी ज़रूरत हो, और केंद्र से पैसा नहीं भी मिला तो भी दिल्ली सरकार अपने पैसे से काम करे। एक दूसरा पॉलिटिकल मुद्दा है, अभी जो तमिलनाडु के मंत्री ने धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर बयान दिया था, तो उससे बेंगलोर में जो कर्नाटक के मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि कोई भी रिलीजन जो इक्वलिटी को सपोर्ट नहीं करता, मेरी नज़र में रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू धर्म का जो प्यार है वो नकली है, वो झूठा है। 2 दिन पहले LG साहब ने दिल्ली के अंदर शिवलिंग को फुव्वारे की तरह चौराहे पे इस्तेमाल किया और भारतीय जनता पार्टी चुप थी। आज भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। अब तक तो भारतीय जनता पार्टी को, LG को जो है इस्तीफा करा देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों थी? अब भारतीय जनता पार्टी क्यों बोल रही है? सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। एक अभी जयपुर में राजस्थान में चुनाव है, वहाँ पे कार्यक्रम चली रहा है, जो गारंटी की घोषणा की जा रही है आप लोगों की तरफ से, वहाँ पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की कोशिश करे, चुनाव लड़ने की तैयारी करे। आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया अलायंस पे कोई असर पड़ेगा? अभी चुनाव बहुत दूर हैं। राजस्थान के चुनाव तो अभी काफ़ी दूर हैं और कौन सी पार्टी कहाँ पे चुनाव लड़ेगी वो तो अलायंस के अंदर चर्चा होगी उसके विषय में। लेकिन चुनावी तैयारी करती रहनी चाहिए आपको? चुनावी तैयारी नहीं है, ये है कि आप एक नेशनल पार्टी हैं तो नेशनल पार्टी तो अलग अलग राज्यों के अंदर जाएगी, अपना प्रचार करेगी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करेगी। आप लोगों का जो बिजली पानी है सबकी योजना, लगता है कि लोग सपोर्ट में आएंगे इसके लिए, क्योंकि ये सब गारंटी राज्य में आम आदमी पार्टी देती रही है। लोगों के अंदर काफ़ी अट्रैक्शन है इसको लेके, लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को, लोग चाहते हैं उनके राज्यों में। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां बारिश का दौर अभी भी जारी है। वहीं राज्यों में तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। सितंबर के महीने में गर्मी का सितम दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है। 4 सितंबर को दिल्ली का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार 5 सितंबर को तापमान 2 से 3 डिग्री कम हो सकता है। शाम को हल्की और बूंदाबांदी होने का अनुमान है। वहीं 6 सितंबर से तापमान 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतदान सुबह से ही शुरू हो गया है। इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले इन उपचुनावों से भाजपा के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन INDIA की पहली परीक्षा होगी। INDIA के गठबंधन के बाद ये गठबंधन पहली बार भाजपा को चुनौती पेश करने की कोशिश कर रहा है।